नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम चल रहा है। मतदान मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर प्रातः 7 बजे से शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 60 लाख मतदाता फैसला करेंगे 2533 मतदाताओं प्रत्याशियों के भाग्य का। ये प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 230, कांग्रेस के 230 और अन्य दलों और निर्दलीय मिलाकर के 2533 प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता करने वाले हैं। और यह फैसला जनता के सामने होगा 3 तारीख को। 3 दिसंबर को फैसला होगा। जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे कि जनता ने किसे साथ दिया है और जनता ने किसे नकार दिया है, किस पर भरोसा जताया है और किसके भरोसे को जनता ने नकार दिया है। मतदान चल रहा है। कई जगह छुटपुट घटनाओं की खबरें भी आ रही हैं। वो मतदाता, लगभग 22 लाख मतदाता ऐसे जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, पहली बार अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनको गेम चेंजर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख बहनों को सरकार का जो सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है, उन बहनों को गेम चेंजर माना जा रहा है। महिला मतदाताओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्या वास्तव में वो जो फोकस किया गया है वो काम आया है? क्योंकि सभी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी महिला मतदाताओं पर फोकस किया है। लगभग 2 करोड़ 71 लाख महिला मतदाता हैं मध्य प्रदेश में, तो उन पर फोकस किया गया। क्या वो कारगर हुआ है? और जो बातें, छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है? क्या मतदान का प्रतिशत बढ़ाने या घटाने की साजिश है? बहुत सारी बातें जिन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ, और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी। कुंदन पंजाबी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं राजेंद्र जैन जी। राजेंद्र जैन जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले कुंदन जी, आपके पास आना चाहूँगा। मतदान जारी है। आपको क्या लगता है कि जिस रेशो में मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, मतदान हो रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले जो आंकड़े जारी किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा कि लगभग 27% मतदान जो है पूरी 230 सीटों का मिलाकर के उन्होंने जारी किया था कि 27% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। यह रेशो क्या कहता है और आपको लगता है कि जनता के दिल में आप अपनी बात बिठाने में कितने कामयाब हो पाए हैं? निश्चित रूप से सूरज जी, देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व जो आज चल रहा है, जिसके अंदर अपने मतदान का उपयोग हमारे प्रदेश के मतदाता मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में कर रहे हैं, तो ये एक महापर्व है। इसको मनाने के लिए हर आदमी उत्साहित था। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे लगभग 3.5 पौने 4 साल से शासन है, क्योंकि 15 महीने की माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी और बीच में भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके उस चलती हुई सरकार को गिराने का पाप किया था। ये इस प्रदेश की जनता भूली नहीं है, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की जनता ने विश्वास करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया था जी। तो अब बात आती है मध्य प्रदेश के अंदर इनके कुशासन की। लगभग भारतीय जनता पार्टी को 19 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए। जी। इस 19 वर्षों के अंदर सूरज जी, इस प्रदेश की जनता ने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, बेरोजगारी और महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा आज मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इससे परेशान ना हो। खासतौर पे महिलाएं जब अपने किचन के अंदर प्रवेश करती हैं तो उनको सिर्फ हर चीज महंगी और महंगी से महंगी दिखाई देती है उस समय कि आप कल्पना कर सकते हैं सूरज जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की। हाँ। मध्य प्रदेश के अंदर इस सरकार के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं, ऐसे कोई विभाग नहीं जिसके अंदर घपले और घोटाले और भ्रष्टाचार नहीं होता हो। आज मध्य प्रदेश के अंदर 50% भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, उसकी हमने वानगी देखी थी। किस प्रकार से देश के इतिहास में सूरज जी पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ठेकेदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पे जाके 50% भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हुए परिवार सहित जाके बैठ गया और उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने गिरफ्तार करने का काम किया, उसकी आवाज को दबाने का काम किया। ये पूरे मीडिया ने भी दिखाया था, सबने देखा कि 50% का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है और मध्य प्रदेश की जनता उससे त्रस्त है। माननीय कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भ्रष्टाचार का शिकार नहीं है, भ्रष्टाचार का गवाह नहीं। और ये बिल्कुल सच है।
ये सच साबित होता है। 50% का भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। जी। हम देखते हैं किस प्रकार से व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, जी। कुपोषण आहार में घोटाला, स्कूल यूनिफॉर्म में घोटाला, मतलब इतने घोटाले, कारम डैम का घोटाला, बाबा महाकाल, जो कालों के काल बाबा महाकाल जिनकी पूरे विश्व के अंदर मान्यता है, वहां तक पे घोटाला हुआ। हाँ। ये किसी को मध्य प्रदेश के अंदर अछूता नहीं छोड़ा घोटालों से, घपलों से और भ्रष्टाचार से। हाँ। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की। ठीक है। सूरज जी। जी, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश के अंदर है। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही विधानसभा के अंदर जवाब था। हाँ। पिछले 3 साल के अंदर 39 लाख बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। हाँ। और मात्र 21 लोगों को यहाँ पे रोजगार देने का ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार करती है। ये अपने आप में पूरे देश के अंदर जन आक्रोश है और इस जन आक्रोश को लेके ही मध्य प्रदेश की जनता जो है ना आज वोट कर रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, माननीय कमलनाथ जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम बात करते हैं आदिवासी ओबीसी वर्ग की। किस प्रकार से आदिवासी भाई के ऊपर, सर के ऊपर हमने देखा सीधी के अंदर एक कांड हुआ था। सूरज जी, ये देश के सामने नहीं पूरे विश्व के सामने शर्मसार होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी एक आदिवासी भाई के सर के ऊपर पेशाब करता है। बहुत ही शर्मनाक घटना थी, मैं उसकी कठोर फिर से निंदा करता हूं। वहीं नेमावर के अंदर किस प्रकार से एक आदिवासी परिवार को जिंदा 8 फीट 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ कर मार दिया जाता है। नीमच के अंदर एक आदिवासी भाई को जीप से बांधकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं हैं। आज बलात्कार में छोटी छोटी बच्चियों से दुष्कृत के मामले में, दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ऐसा मैं बता रहा हूं, मतलब जो है मध्य प्रदेश की जनता इसीलिए इन सब बातों से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान कर रही है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। प्रियंका जी, बहुत सारी बातें कही हैं कुंदन पंजाबी जी ने कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के या फिर महिला बलात्कार को लेकर के या फिर महाकाल घोटाले को लेकर के, आदिवासियों पर जो प्रकरण हुए हैं उसको लेकर के प्रियंका जी बहुत सारी बातें कही हैं। ये भी कहा है कुंदन पंजाबी जी ने कि मध्य प्रदेश के जो मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के प्रति आशा भरी नज़रों से देख रही है और भाजपा का जो शासन का काल रहा वो कुशासन के काल को अब भारतीय जनता पार्टी को हटा करके जनता सुशासन मतलब कांग्रेस को लाना चाहती है। आपकी टिप्पणी? देखिए, जैसा है कि पहले एक उंगली उठाने से पहले देखना चाहिए कि 3 उंगली अपनी ओर भी उठ रही होती है और जनता किसको मत देगी, किसको नहीं देगी। जिस तरीके से मतदान में महिलाओं का प्रतिशत सुबह से लेकर अभी तक हर चैनल पे आप देखिए बढ़ा है, तो साफ समझ में आता है कि महिलाएं किसके और कैसे मामा जी के नाम से किस हद तक खुश है और किस हिसाब से उनको आशीर्वाद देती है मैदान में उतरी। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं जी, तो आज सुबह से अगर हम कल की घटना, अगर बहुत शर्मनाक घटना है, रीति पाठक जी जो इनके कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ज्ञान सिंह जी, इन्होंने जिस तरीके से अपने लोगों को ले जाकर के उनके घर के ऊपर तोड़-फोड़, गाली गलौज और हंगामा किया है, तो ये लोग नारी सम्मान की बात करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास की बात करते हैं ये लोग जी। अभी तक इनके किसी भी वरिष्ठ नेता ने एक शब्द इस घटना के ऊपर नहीं कहा है। रीति पाठक जी भी उम्मीदवार हैं और इनके भी प्रत्याशी मैदान में थे जी। इनके ऊपर लोकतंत्र पे विश्वास था, तो उनके घर पे जाकर ये जो लोग हंगामा कर रहे थे, इसकी क्या आवश्यकता थी? इसको छोड़िए, भोपाल की जो घटना, जो इनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं और इनके कार्यकर्ता का सिर फोड़ जो एडमिट है, ये कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं लोग? गुंडा राज की बात कौन कर रहा है? ये किसके कार्यकर्ता है? इसके अलावा मैं बात करूं, इंदौर में भंवर कुआं की घटना है, थाने की, अब भी आप चेक कर लीजिए जी। पुलिस प्रशासन को आंसू गैस के गोले चलाने पड़ गए, लाठीचार्ज भी किया वहां पुलिस ने। बिल्कुल जीतू पटवारी की लाठीचार्ज भी करना पड़ा क्योंकि जीतू पटवारी के समर्थक वहां पे हंगामा कर रहे हैं थाने पर। भिंड की घटना, गोलीबारी, किसने मारा? भाजपा के प्रत्याशी को गोली, हमने तो नहीं मारी होगी जी। एक मिनट कुंदन जी, आप बहुत देर तक बोले थे, मुझे मेरे पॉइंट्स खत्म कर लेने। बिल्कुल आप बहुत अच्छे से बोल रहे थे और मैं धैर्यपूर्वक सुन रही थी। आप अपनी बात बिल्कुल खत्म करें, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से बात करते हैं, प्रियंका जी की बात खत्म है, जिस प्रकार से गुंडा राज
का उपयोग करके जी। लोकतंत्र के इस महापर्व को जो दूषित कर रहे हैं, जी। ये लोग लोकतंत्र पे विश्वास की बात करते हैं, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। रीति पाठक जी जी कुंदन जी। प्रत्याशी ही तो थी ना, जी। उसके घर 150 लोगों को लेके जाना, इसके पूरे वीडियो फुटेज है, एसपी कलेक्टर सबने देखा है आरसीएस हाँ को। हाँ। ठीक है, ये कल रात से हम इस घटना को लेकर के परेशान है, ये हम जानते हैं। हम्म, ठीक है, अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने भी ये सब चीजें, आप ये जो मीडिया आजकल इतना स्ट्रांगली काम करता है, हाँ पूरी पब्लिक ये सब चीजें देखती है हाँ। कि कौन क्या कर रहा है। और जी। नारी सम्मान की बात करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े आप देखिए, केरला से गायब होने वाली बेटियां, 46 बेटियां राजस्थान में स्टॉक के ऊपर बेच दी आप लोगों ने। शर्म नहीं आई आप लोगों को बेटियों को बेचते हुए? और आप लोग नारी सम्मान जी की कुंदन बातें जी, करते बिल्कुल हो। आऊंगा एक एक बात के लिए आपके छत्तीसगढ़ पास में आऊंगा। जी 130 करोड़ रुपए का गोबर खा गए आप लोग, गोबर घोटाला वहां का आपका अभी तक चर्चित, उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा। पीएससी एग्जाम में पूरे की पूरे आप लोग ने अपने लोगों को बिठा दिए, पीएससी का मजाक बना दिया अपने पीएससी एग्जाम्स का, और घोटालों की बातें आप लोग कर रहे हैं। कर्नाटक में इन्हें जिन्हें अभी कुछ महीने हुए हैं, जो जुमलेबाजी करके आप लोग ने वहां सरकार बना के लाई, वहां पे भी इन्होंने नारा लगाया था 40% सरकार, 40% सरकार। इतने दिन हो गए, कितने मामले आप लोग ने हमारे नेताओं के ऊपर कायम कर दिए, कितने नेताओं जी, को जेल बिल्कुल में भेज बिल्कुल दिया, बिल्कुल भेजना कुंदन जी। चाहिए था ना हाँ आप लोगों को। जी। वो तो छोड़िए, इसके हाँ। अलावा इनके खुद के वहां के डिप्टी सीएम शिव कुमार जी कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है जिससे हम विकास कार्य कर सके, हमारे पास बजट नहीं है। बातें और जुमलेबाजी तो आपने बहुत करी, ठीक। बेरोजगारों की भत्ता की बात वहां पर भी आपने करी, आज तक दिया हो तो बता दीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड पे बता दीजिए मुझे लाकर के कि आपने कर्नाटक में कितना बेरोजगारी भत्ता बांटा है। ठीक है। तो उंगली उठाने से पहले अपने दिए तले का अंधेरा दूर कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। बहनों का आशीर्वाद जिस तरीके से आज सुबह से अभी तक मिल रहा है, परसेंटेज जिस हिसाब से हाइप किया है महिलाओं का, जी। उससे स्पष्ट है कि सारी लाडली बहनें अपना हाँ। आशीर्वाद देने के लिए मैदान में है, ठीक है। और वो इन जैसे लोगों का अंत निश्चित तौर पे चलिए करेंगे। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में प्रियंका दुबे जी। कुंदन जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर एक खबर हम दर्शकों को बताएंगे। देखिए सूरज जी, जी। हमारी बहन की बातें मैं बहुत गंभीरतापूर्वक सुनता रहा। जी। मैंने बीच में कोई इंटरप्ट भी नहीं किया। जी। मुझे आश्चर्य होता है कि कर्नाटक के अंदर अभी अभी 3 महीने पहले मुंह की खाई है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित जितने केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग हैं, वहाँ पे सबको लगाया, पूरी ताकत झोंकी। उसके बाद कर्नाटक की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। 40% भ्रष्टाचार की सरकार वहां थी, 50% भ्रष्टाचार की सरकार यहाँ है। ये मैं नहीं कह रहा। हाँ। मुख्यमंत्री निवास पे ग्वालियर का एक ठेकेदार परिवार सहित आके बैठा था कि नहीं, सारे चैनलों ने दिखाया। जी। उस बात को स्वीकार करना चाहिए कि 50% का भ्रष्टाचार। कई हाईकोर्ट के जजेस को यहाँ पे ठेकेदारों ने पत्र लिखे, यहाँ पे पत्र लिखे उनको कि यहाँ 50% हमसे मांगा जा रहा है, हम क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। 50% भ्रष्टाचार की एक सरकार चल रही है, यहाँ पे व्यवस्था बन चुकी है। इस प्रदेश के लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से कारम डैम का घोटाला हो जाता है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। उसकी क्या जांच रिपोर्ट आई उसकी, आज तक उसकी बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। आदिवासी भाई के साथ में किस प्रकार से कुठाराघात किया उसकी बात नहीं करते। व्यापम के अंदर व्यापम कांड 1, व्यापम कांड 2, व्यापम कांड 3, पटवारी परीक्षा, अभी आपके सामने पूरे देश के लोगों के साथ में, बेरोजगार के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर कुठाराघात किया। 15 से 20 लाख रुपए में उनकी नौकरियां बेचने का काम किया सरकार ने। वो घोटाला अभी उसकी जांच रिपोर्ट आज तक उसका आता पता नहीं है, और बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मैंने आपके बीच में बोलने का प्रयास नहीं किया था। आप मेरे को बीच में इंटरप्ट करना करें, मेरी बात को सुने और उस बात को स्वीकार करें। मेरी बहन, आप मेरी बात को गंभीरता पूर्वक सुनिए। आपको शायद बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चुनाव मध्य प्रदेश का चुनाव है, मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं का चुनाव है। आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो भी उसको कैसे जुटवा सकते हैं कि उनके साथ दुष्कर्म में नंबर 1 है। आज हजारों बच्चे और बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हैं, ये आंकड़े भी एनसीआरबी के हैं। उस बात को कैसे जुटवा सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये सरकार सिर्फ
आप मुझे कुशासन और बताइए, कुशासन क्या देती रही मध्य चैनल्स प्रदेश पे के लोगों चिल्लाने से को, और घोटालों का 22,000 पर्दाफाश हो पाएगा? घोषणाएं, क्या घोषणा जांच वित्त की एजेंसियां घोषणाएं मध्य सुप्रीम प्रदेश कोर्ट के या लोग हाई याद कोर्ट के करते हैं। आदेश पे काम नहीं अब करेंगी? इसीलिए अगर आप माननीय लोग कमलनाथ इतने जी ही के सही वचनों की हैं, तरफ इस तो प्रदेश की आप जनता लोग देख रही अभी है। तक सिर्फ आपकी जुमलेबाजी क्यों सरकार करते जाने रहते वाली हैं? है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के ने लोगों ने ये भ्रष्टाचार तय के कर लिया मामले है में क्लीन कि चिट आपकी दी विदाई है। है। आप तीन लोगों के 3 दिसंबर डॉक्यूमेंट को आपकी विदाई फॉर्जरी होने पाए वाली गए है। हैं। मध्य आप प्रदेश लोग की ने डॉक्यूमेंट विधानसभा पे मेरी फॉर्जरी कांग्रेस करी, का जो झंडा लहराने घोटाले वाला के है। ठीक है। बंदोबस्त की माननीय आपकी कमलनाथ जी इस आदत है, प्रदेश के जिसके मुख्यमंत्री ठीक है, कारण बनने प्रियंका वाले दुबे हैं। जी वापस आ रहा हूं आप आपके पास। देखिएगा, प्रियंका जी, को नकारा आपकी था। विदाई ठीक है, है आप प्रियंका घर जी, बैठ के उस दिन शपथ ठीक है देखिएगा। प्रियंका जी, कुंदन पंजाबी जी आपके मध्य पास भी प्रदेश के लोग आऊंगा आपके पास। कुंदन जी आपके पास भी आऊंगा। मध्य इस समय प्रदेश बताना के चाहूंगा, लोग बड़ी खबर माननीय आ रही है। कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री होने वाला मान चुके ठीक हैं। है, बिल्कुल आ रहा हूं आपका कुंदन पंजाबी जी। यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। मध्य प्रदेश के महू में तलवारबाजी की घटना हुई है और मतदान के दौरान तलवारबाजी हुई है और इस तलवारबाजी की घटना में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। महू विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान घटना हुई है जहां तलवारबाजी की घटना हुई है और इस तलवारबाजी में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प में तलवारबाजी की घटना के साथ में 4 लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश के महू विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसे महू कहा जाता है, महू विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना हुई है, तलवारबाजी की घटना हुई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है और यह झड़प तलवारबाजी की घटना में बदल गई है और यहां 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां से उषा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की टिकट ना मिलने से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां पर अंतर सिंह दरबार भी मैदान में और कांग्रेस ने आयातित प्रत्याशी को मैदान में उतारा, राजन पटेल जो कहा जा रहा है। यहां एक बड़ी बात है, यह जो घटना हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और इस झड़प में 4 लोग घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के महू की यह घटना है और मतदान के दौरान यहां पर गोलीबारी की घटना हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंदौर से बड़ी खबर है जहां रमेश मेंदोला ने बयान दिया है। रमेश मेंदोला का बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे, इस तरह की बात कही है रमेश मेंदोला ने। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया था तब उन्होंने कहा है कि जनता जो किरदार तय करेगी वो किरदार हम निभाएंगे। लेकिन यहां रमेश मेंदोला कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ें, उमा भारती का एक बयान सामने आया है। उमा भारती ने मतदान के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान जो कहा है, हम पहले जनता को सुनाते हैं, फिर हम चर्चा में वापस आएंगे अपने मेहमानों के साथ में। उमा भारती ने क्या कहा है टीकमगढ़ में मतदान के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान। हमारे देश की शान है। आज़ादी प्राप्त करने के लिए और आज़ादी के बाद लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत संघर्ष और तपस्याएं की हैं और मैं भारत के जिन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं उन सबको मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी लोग जल्दी बाहर निकलिए, मतदान करिए, इतना ज़्यादा मतदान करिए कि सब दुनिया के लोग चकित रह जाएं कि भारत का मतदाता कितना जागरूक है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इसके साथ ही साथ मैं ये कामना करती हूं कि सब तरफ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि जनता से अपील की है कि आएं और मतदान करें और मतदान की अपील उन्होंने की है। साथ ही यहाँ एक बड़ी बात जो खबरें अभी सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के महू में मतदान के दौरान तलवारबाजी की घटना हुई है और राजन जैन जी आपके पास आ रहा हूँ। एक तो ये तलवारबाजी की घटना, भिंड में प्रत्याशियों को नज़रबंद कर दिया गया है। रमेश मेंदोला कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री होंगे। शिवराज सिंह चौहान से जब सुबह मीडिया ने पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनता जो किरदार तय करेगी मैं वो किरदार निभाऊंगा, साथ ही पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उस पार्टी को निभाने के लिए तैयार हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से कमलनाथ जी का चेहरा है कि कमलनाथ सरकार बनने वाली है, ये कांग्रेस इस बात को आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे नाम थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। कैलाश विजयवर्गीय जिनमें से एक हैं, वी.डी. शर्मा का नाम बहुत चला है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम उसमें शामिल था, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम उसमें शामिल था, राकेश सिंह का नाम उसमें शामिल था। तो ये सब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हुए। रीति पाठक भी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी उन्हीं में से। ये इन सब लोगों को मैदान में उतार दिया गया है, विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी सीट पर समेट दिया गया है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने न करना
उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बागडोर संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? अभी तो पाठक जी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है जी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जी इन सब चीज़ों को देखते हुए, और ये कहना तो अभी बड़ी बात नहीं होगी कि कौन मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी से दावेदार होगा, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई विज्ञप्ति तो निकाली नहीं है हाँ जो लोग अपने आप को दौड़ में शामिल कर सके। जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी आपने ही बताया, आपके माध्यम से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मंडोला ने बयान दिया है जी कि कैलाश जी जो है मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। जी मैं समझता हूं कि जैसे ही उन्होंने विधायक का फॉर्म भरा था, उनके ऊपर बहुत सारे छत्तीसगढ़ के और बंगाल के बहुत सारे आरोप जी। उनके ऊपर थे। जी और चुनाव आयोग में उनका जो फॉर्म था उसको होल्ड पे भी कर दिया गया था और उसकी जांच पड़ताल के बाद ही उसको जो है क्लियर किया गया। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि अभी से तो ये कहना ठीक नहीं है जी। कि मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी में दावेदार कौन होगा, हाँ। क्योंकि वो तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है जी। कि नंबर किसको ज्यादा मिलते हैं। जी भाई हमारे प्रदेश के मतदाता सबसे ज्यादा मैंडेट जिसको देंगे हाँ उससे ये तय होगा हाँ कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। बिल्कुल लेकिन इस बार पाठक जी एक बहुत नई बात सामने निकली है। जी इस बार मतदाता बहुत तरीके से, आज भी मतदाता बहुत चुप है, हाँ शांत है, हाँ अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं कर रहा है। जी ना वो सत्ता के पक्ष में कर रहा है हाँ ना विपक्ष में कर रहा है। हाँ। बहुत सभ्य है, खुले रूप में कोई अपनी बात नहीं कह रहा है। इतना जरूर कि इस बार एक नई चीज बाहर निकल के आई है, लोग पार्टी को पसंद करें हाँ। या व्यक्ति को पसंद करें, जी हाँ व्यक्ति और पार्टी के बीच में मतदाताओं अपनी राय रखने का काम कर रहा है। बिल्कुल कहीं कहीं ऐसा भी है कि पार्टी बहुत अच्छी है, हाँ व्यक्ति बहुत खराब है, हाँ तो मतदाता अपने मन को बदल रहा है। जी कहीं कहीं जो है व्यक्ति बहुत अच्छा है, पार्टी मुझे पसंद नहीं है। जी तो ये मतदाताओं की सूझ और बूझ के ऊपर निर्भर करता है बिल्कुल कि वो किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा, जी। किसको अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेगा। बिल्कुल ये मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए एक सोचने का बड़ा विषय है। जी लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से हम ये देख रहे हैं, जी अनेक जगहों पे बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, जी और जो घटनाएं आ रही हैं उसके पहले जो मतदान होने के 24 घंटे के अंदर जी जो पूरे प्रदेश के अंदर जी मतदाताओं को अपनी तैयारी और चुनाव आयोग को करने की जो मिलती है, जी उसी बीच में जो हम बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, जो मतदाताओं को प्रलोभन दिया जाता है, जी कहीं पर शराब बंटवाने का काम होता है, कहीं पर पैसा बंटवाने का काम होता है, लेकिन पता ये चलता कि उसके कई जगह से वीडियो भी सामने आए। रात को मैं ग्वालियर की घटना देख रहा था। जी ग्वालियर से वहां पे कांग्रेस के विधायक पाठक जी जो थे, जी वो पुलिस से उनकी झड़प हो रही थी सीधी। हाँ हाँ और सीधी झड़प होते हुए एक थैली में से जो पता चला कि उसमें बहुत सारे मतदाता के जो पर्चे, हाँ उसमें लिफाफे में पैसे निकल रहे थे, जी और सरासर वो पुलिस से झड़प कर रहे थे। हाँ। वो ये कह रहे थे कि आप जाइए, इनको गिरफ्तार कीजिए, इनका वीडियो जारी है, सब कुछ है। जी पुलिस वहां मुखदर्शी वहां देख रही थी। हाँ ये फैसला होता है चुनाव आयोग का जी बिल्कुल कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला करता है। हाँ एक पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्रत्याशी है जी जो बैंक से डिफाल्टर है, हाँ जिसके बहुत सारे चेक बाउंस हैं, जी हाँ जो हाई कोर्ट से जिसको सजा हो चुकी है, जी उसके बाद भी हाँ चुनाव आयोग ने हाँ उसको उम्मीदवार घोषित कर दिया। जी ये 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जी जिस पर चुनाव आयोग के ऊपर भी कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। बिल्कुल ये चुनाव आयोग को अपनी ईमानदारी, गंभीरता, हाँ जनता के हित में और देश के हित में हाँ स्वतंत्र मतदान कराने के लिए हाँ चुनाव आयोग को भी इस पर पैनी नजर रखना चाहिए। सही कहा और आपने। इस तरह की घटनाओं पर जो है उनको पैनी नजर रख के जो देश इसमें फैसला होना चाहिए वो करना चाहिए। हाँ। उनको जो है किसी दल के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जी। अपनी राय नहीं रखना चाहिए। हाँ। उनको देश के प्रति
अपनी राय रखना चाहिए। ये बिल्कुल। चुनाव आयोग को इस तरह की पहली नजर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीज़ें होना चाहिए कि निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए। और हालांकि चुनाव आयोग की ताकत का अंदाजा तो टीएन शेषन ने हर राजनीतिक पार्टी को उस समय करा दिया था। जब टीएन शेषन थे तब उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग चीज़ क्या है, क्योंकि उसके पहले तो लोग चुनाव आयोग के बारे में जानते नहीं थे, राजनीतिक दलों को बताया। हालांकि यहाँ एक चीज़ जरूर है, और प्रियंका जी आपके पास आना चाहूँगा। जो बात आ रही है निष्पक्षता की, बात आ रही है कि अपराध की, अपराधीकरण की बात भी हुई। इसके पहले की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ थे उनसे हमारी जब चर्चा हुई तो कहा कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि इनके प्रत्याशी ज़्यादा आरोपी हैं, इनके प्रत्याशी ज़्यादा आरोपी, इनके अपराधी प्रवृत्ति है। लेकिन वास्तव में अगर हम एक बात देखें कि दरअसल मेरा सवाल आपसे वर्तमान चुनाव को लेकर के है। 27 लाख किसान जिनकी कर्ज माफी की बात कांग्रेस कह रही है, और 1,31,00,000 बहनें जिनके खाते में पैसा मिल रहा है। महिला मतदाताओं पर फोकस किया आपने भी अपने वक्तव्य में, कहा कि महिला मतदाता बढ़ चढ़कर जो है इस बार मतदान में हिस्सा ले रही हैं, और मध्य प्रदेश में 2,71,00,000 महिला मतदाता हैं, उन पर फोकस किया गया है। युवाओं की बात भी आपने कही है, आपने किसानों की बात भी कही है, आपने बिजली की बात कही, आपने गैस सिलेंडर की बात कही, बहुत सारी बातें कही गई हैं। मेरा सवाल कि जो बातें संकल्प पत्र में आपने कही हैं, आपको लगता है कि वो बातें जनता तक पहले ही पहुंच गई थी या फिर नहीं पहुंच पाई हैं, तो इसका खामियाजा कहीं भारतीय जनता पार्टी को ना उठाना पड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन पत्र में जब भी जो कहा है ऑलमोस्ट उन चीजों को किया है, और आज भी सतत तैयार कर रही है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो 0.61% से जी 24% तक अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, जी तो वो 2003 से लेकर के आज 2023 तक के बीच में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ आज सड़कों की स्थिति को अगर आप देखें तो जो 1,42,000 से ज्यादा किलोमीटर में जो अब बन चुकी है सड़कें 44,000 से, तो ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन इसे कोई देखना नहीं चाहता, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें बेटियों के ड्रॉप डाउन परसेंटेज में, अगर आज मेधावी छात्र छात्रा योजना के माध्यम से गिरावट आई है, तो ये हमारी उपलब्धि है। अगर स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों के हाथों में आज काम पहुंचा है, तो ये हमारी उपलब्धि है, इसे रद्द करते हैं। नारी बंधन अधिनियम के चलते अगर 33% महिलाएं अगर आती है, और ये चीज बहुत बच्चे गर्व से बोलना पड़ेगा कि जहां जहां महिलाओं का परसेंटेज बढ़ता है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में बढ़े, चाहे वो राजनीति में बढ़े, चाहे सामाजिक क्षेत्र में बढ़े, भ्रष्टाचार में भी बहुत कुछ नियंत्रण होता है। बहुत कम ही ऐसा परसेंटेज मिलेगा जहां पे महिलाओं का भ्रष्टाचार का रेशो बढ़ा हुआ मिले। हाँ। तो जिस हिसाब से हमारी सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, उससे आपका भ्रष्टाचार का परसेंटेज ऑटोमेटिक कम हुआ है। ओके, ठीक है, और इस पर हमें गर्व है। ठीक है। ये इसके बाद जो युवा की हम बात करते हैं, जिसके बार बार ये लोग बातें करते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी अगर है तो सीखो कमाओ योजना के, अरे आपकी सरकार ने पटवारी भर्ती के अंदर पद बेचे हैं 15-15, 20-20 लाख में, इस प्रदेश की जनता ने देखा है। आप कैसी बातें कर रही हैं बेरोजगारों की? आप मतलब जो है किस प्रकार से स्थिति है इस प्रदेश के अंदर, आपको पता नहीं है? आपके पास आंकड़े नहीं है। 39 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है, 21 लोगों को नौकरी है। आप अपने स्कैम्स में भी बात करिए। 130 करोड़ का आप लोग घोटाला करके राज्य छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला करके बैठ गए आप लोग, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बोलिया करिए। ठीक है, आप लोगों ने राजस्थान के अंदर 93,000 लैपटॉप बांटने की बातें करी थी, जो गायब हो गए, आज तक मिले नहीं है, उन पे बात कर लीजिए। बेरोजगारी भत्ता वहां पर आपने राजस्थान में ले जाकर के बेरोजगारों को मध्य प्रदेश के अंदर आप लोग पद बेच रहे हैं कि नहीं? पटवारी के चिल्ला लेने से 15-15, 20-20 लाख रुपए में पद बेचे, आज उसकी जांच में क्या हुआ? आपका सच नहीं बदल जाएगा। जो हुआ व्यापम की 23 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है सरकार ने। 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब किया। ओवर एज हो गए, ओवर एज हो गए, उनको नौकरी नहीं मिल रही। चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप लोग। पूरी डिबेट आप आंकड़े लेके आए तो ये झूठे आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं, बेरोजगार देख रहे हैं आपको। इस प्रदेश के अंदर किस प्रकार से बेरोजगारों के साथ में आपने मजाक करने का काम किया, आपने महंगाई बढ़ाने का काम किया, आपने घपले घोटाले किए, 50% का भ्रष्टाचार किया। वहां पर दमन कर दिया, उसके
50% भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। रिकॉर्ड पे बात कर रही है और आपकी जगह 50% भ्रष्टाचार की सरकार में स्कूल की आप लोगों ने बात करी थी। पूरे देश के अंदर आश्चर्यजनक तरीके से लोग कहते हैं कि 50% भ्रष्टाचार की मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। आप लोग बातें करते हैं, हम लोग ठीक है कुंदन जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, कुंदन जी आऊंगा आपके पास। महाकाल लोक के अंदर कैसे भ्रष्टाचार हुआ वो बताइए। आज तक जुम्मन बना हुआ है फुटपाथ कुपोषण आहार के अंदर घोटाला किया वो बताइए। जुम्मे लेकर के आते हैं छोटे छोटे ठीक है। बच्चों की ड्रेस यूनिफॉर्म के अंदर घोटाला, साइकिल खरीदी में घोटाला। यहाँ पे किसी का छोड़ करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपको शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को शर्म आनी चाहिए। शराब बिक्री पर रोक की बात जुमलेबाजी से काम नहीं चलता, आज तक की आपने जुमले घोषणावीर की घोषणाओं से काम नहीं चलता। झूठ बोलना सिवाय जनता इस प्रदेश के अंदर घोषणावीर की घोषणाएं अब लोग विश्वास नहीं करना चाहते। आज तक परिवारवाद की 22,000 घोषणाएं उनका क्या हुआ? के अलावा कुछ नहीं किया। आपकी घोषणाओं का क्या हुआ? 22,000 घोषणाओं का वो बताइए। परिवार के साथ में बने जुमलेबाजी आप करने लोगों से ने देश नहीं चलता, मुंह सम्मान चलाने तक से कबूल किया है। प्रदेश नहीं चलता। आप लोगों ने उनका तक अपमान किया। इस प्रदेश की जनता के हित में आपने क्या काम किया वो बताइए। सिर्फ भ्रष्टाचार, अत्याचार, आदिवासी भाइयों के साथ छलावा, युवाओं के साथ छलावा, महिलाओं के साथ में धोखा। इस प्रदेश के अंदर बाबा महाकाल के साथ में धोखा, बाबा महाकाल के साथ में भ्रष्टाचार करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। महाकाल लोक के अंदर उसकी जांच रिपोर्ट क्या हुई वो बताइए। उसके बाद लोकतंत्र की बात कीजिएगा। आप बताइए किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ में उनके स्कूलों की ड्रेसेस के अंदर भ्रष्टाचार किया वो बताइए आप। पहले अपना परिवारवाद। अरे आप देखिए कि चैनल पे आके झूठ बोलने से काम नहीं चलता। मध्य प्रदेश को छोड़ा था। आपके झूठ बोलने से ये प्रदेश नहीं चलेगा। आप लोगों की विधायिका है, आप लोगों का जाना तय है मध्य प्रदेश की जनता ने। आप लोगों को यहाँ से प्रदेश से निकालने का मन बना लिया है, उखाड़ के फेंकने वाली है मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को। और आप घर पे बैठ के शपथ देखिएगा कमलनाथ जी की। आप घर पे बैठ के टीवी पे शपथ देखिएगा कमलनाथ जी की। तो लोकतंत्र के ऊपर विश्वास रखना चाहिए था। गुंडागर्दी पे क्या है आपने? अरे आपने इस प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना के रख दिया, घपलों का प्रदेश बना के रख दिया, भ्रष्टराज बना के रख दिया, भ्रष्टराज। 50% भ्रष्टाचार का प्रदेश बना के रख दिया आपने। मध्य प्रदेश 50%, कर्नाटक 40%, 10% इससे बढ़ के मध्य प्रदेश 50% भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है कुंदन जी, कुंदन जी, प्रियंका दुबे जी वापस आता हूँ आपके पास में। कुंदन जी आपके पास ही वापस आऊंगा। यहाँ एक बात जरूर हम बताना चाहेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों से जो मतदाताओं की प्रतिक्रिया हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। पहले दर्शकों को हम वो बता दें, फिर अपनी चर्चा को हम निरंतर जारी रखेंगे। क्या है आम जनता की प्रतिक्रिया, मतदाताओं की प्रतिक्रिया? आप बताइए, आपका पहला वोट है क्या? हाँ। तो आपको कितना उत्साह है आपको इस पहले वोट पे आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें? आप एडल्ट हो चुकी हैं। आप बताइए कि आपको कितना उत्साह है इस वोट का डालने का? उत्साह तो है और साथ ही साथ उम्मीद भी है, ताकि हाँ मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं एजुकेशन के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भोपाल में कंपनी आए, क्योंकि एज अ IT सेक्टर यहाँ पे रिसेशन चल रहा है, तो उसको लाइक ओवरकम करे गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स और उसको इनपुट्स दे, फंड्स दें, ताकि इंडिया भी एज अ ग्रो करे और इंटरनेशनल लेवल पे रहे। आपका पहला वोट है क्या? नहीं, ये मेरा पहला वोट नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छा है कि हम जैसे युवाओं को देश के लिए आगे आना चाहिए। और हमने अभी देखा कि हमारी सरकार, जो पिछली सरकार ने क्या काम किया और जो बाकी अपोजिशन है वो क्या काम कर रही है। तो कोई सिर्फ नाम के लिए सिर्फ विरोध करता रहे और कोई काम कर रहा है उसको कोई ना देखे, तो ये नज़रअंदाज करना आज के युवाओं के लिए तो अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि रोज़गार हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ भी है हमारे पास। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस साल पहली बार वोट डाल रही हूँ। अपने अधिकार का प्रयोग करके आपको कैसा लगेगा? कितना उत्साह, कितना मतलब आप जान सकते हैं, बता सकते हैं, आप बलून का शब्दों में बयां करिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी आज से देश की जागरूक युवा बन चुकी हूँ। मेरा नाम झरना रैना है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी की।
आप पहली बार वोट दे रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है टू पार्टिसिपेट इन ये ना वोटिंग सिस्टम में, तो इट्स अ वेरी अच्छी चीज़ है सब बच्चों के लिए। इनफैक्ट एवरीवन शुड वोट। ये एडल्ट आपके एक एडल्ट को निशानी मिल गए है कि हाँ मतलब ये प्रूफ हो गया आपने अपने राइट को इस्तेमाल किया है, तो क्या कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब देखा जाए तो हमारा राइट ही है एंड उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे टू मेक आवर ओन गवर्नमेंट। इट्स हमारे लिए बेनिफिशियल का काम है वो। वोट डालना हमारा तो अधिकार है भाई। हमने एक आप अपने अधिकार को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? किस तरह मतलब का वोट डालना है, सही सरकार चुनना है। आपको पहली बार वोट देने आए, आपको कैसा लग रहा है वोट डालना? पहली बार वोट दे रही हूँ, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। आप अपना अधिकार का यहाँ पर अधिकार से चुनने किसी सत्ता में कौन आएगा, किसका आप ये मूल्यांकन करने आई हैं, आपको कैसा लग रहा है वोट डालने? अच्छा लग रहा है मुझे, पहली बार मतलब मुझे अपना अधिकार का उपयोग करने मिला है। अंदर ही अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट है और रिजल्ट का इंतज़ार है कि जो मतलब सही पार्टी जीते, सही पार्टी आएगी तो स्टेट का वेलफेयर होगा, अच्छा होगा। तो बस। आपका नाम? मेरा नाम खुशी प्रसाद है और मैं। आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार अपना एक एक्सपीरियंस रखा है यहाँ पे और मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रही हूँ सरकार से क्योंकि ये वैसे ही उम्मीदों पे खरे उतर जाते हैं। तो मेरी बस इतनी उम्मीद है जितना आपने बोला है वो आप पूरा कर पाए। आप बताइए, आपका पहला वोट है क्या? जनता जो कह रही है और सबसे बड़ी बात है, राजन जी आपके पास आ रहा हूँ, यही जो युवा हैं, ये युवाओं में मतदान के प्रति एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस बार लगभग 22 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। आपको लगता है कि ये 22 लाख युवा मतदाता गेम चेंजर हो सकते हैं? हाँ, नौजवान हैं, पहली बार उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है जी। और निश्चित रूप से उनके मन में भी बहुत उनका भविष्य सामने रखा हुआ है जी। और वो युवा ये चाहता है कि ऐसी सरकार बने जो उनको रोजगार दे सके और उनके भविष्य का फैसला कर सके। इस बार का वैसे पाठक जी जो चुनाव के जो मुद्दे थे जी, उस मुद्दे में जो परसेंट था हाँ, वो 25% तो महंगाई का मुद्दा था जी, और 16% जो मुद्दा था जी, वो बेरोजगारी का मुद्दा था। हाँ, ये दो बड़े मुद्दे थे जी, जिस पर इस प्रदेश के मतदाताओं ने जी अपने विचार रखे हैं। हाँ। अब देखना ये है कि वो फैसले में कहाँ तक कारगर सिद्ध होते हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही है ना। लोगों का विचार अलग होता है जी, मतदान अलग होता है। कहीं आदमी को देश हित में करता है मतदान, कहीं व्यक्ति के हित में करता है, कहीं पार्टी के हित में करता है जी, कभी अपने क्षेत्र के विकास के हित में करता है। हाँ, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बार बार हमारी सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि हमने मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास किए हैं जी। मैं कहता हूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ऊपर कोई बड़ा पैकेज देके कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं की उन्होंने। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने प्रदेश में बहुत विकास किया जी। मेरा कहना था कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं जी। वो देश के हर राज्य के लिए है। हाँ, देश के हर राज्य के लिए है। सही बात है। मध्य प्रदेश के लिए अभी बोला कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, जी हाँ। लेकिन मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं की है। हाँ। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं देश के हर राज्य में गई हैं, हाँ। वही मध्य प्रदेश में आई उसी रेसों से। ठीक है। ऐसे कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं दिया, 10-20 हजार करोड़ का हाँ। कोई बड़ा पैकेज उन्होंने दे दिया हो मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा दे दिया हो। हाँ। जिसके तहत ये कहें कि नहीं, मध्य प्रदेश में तो लीग से हटकर हाँ, बहुत बड़ा विकास हुआ है जी। जो रूटीन में जो सभी राज्यों का विकास हुआ है। हाँ। मैं समझता हूँ वही मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। ठीक है, सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज की ऐसी बात नहीं रही। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों का हम देखा, बुंदेलखंड पैकेज के नाम से आया था, लगभग 9,000 करोड़ का उसमें घोटाले का जिक्र भी कहीं ना कहीं हुआ था और सिटी की भूमिका भी उसमें संदिग्ध पाई गई थी, उस पर भी जांच की बात कही गई थी और उन्होंने भी जांच की थी। ये बात अलग हो जाती है। लेकिन चूंकि समय की सीमा है, कुंदन पंजाबी जी, बहुत कम शब्दों में आपसे चाहूँगा प्रतिक्रिया चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के, मतदान के प्रतिशत को लेकर के, और आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए सूरज जी, मैं लगातार आपके चैनल पे ही देख रहा था जिस प्रकार से अभी मतदान के दौरान घटनाएं हो रही हैं। अभी महू के अंदर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर तलवार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। छतरपुर में हमारे कांग्रेस के
साथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मर्डर कर दिया गया, और भी प्रदेश के अंदर जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से बौखलाकर अपनी हार देखकर भविष्य में जाती हुई सरकार जो इनकी दिख रही है उनको, वो देखते हुए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी पैसा, पुलिस और प्रशासन के साथ में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का जनता, मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं, समझते हैं। इस प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो समझता है, इस प्रदेश का आदिवासी भाई वो समझता है कि उनके साथ में किस प्रकार से छल और कपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आई है। इस प्रदेश का ओबीसी वर्ग समझता है, इस प्रदेश का एससी वर्ग समझता है कि उन लोगों के साथ में किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी 19 साल से धोखा कर रही है। ये प्रदेश की जनता लगातार देख रही है किस प्रकार से यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 1 नंबर पे चल रहा है, किस प्रकार से रोजगार यहाँ पे बेचे जाते हैं, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, वो वातावरण को देखते हुए इस प्रदेश का मतदाता मतदान कर रहा है, और निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 सीटों के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश का मतदाता बनाने जा रहा है। चलिए ठीक है, मतदाता जो है कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहा है। प्रियंका दुबे जी, बहुत कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो छुटपुट हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। आरोप की बातें करते हैं, जो रीति पाठक जी के ऊपर हमला हुआ, उनके घर में जो तोड़फोड़ हुई, छतरपुर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। अभी तक इनके मुंह में दही जमा हुआ है, इन्होंने अभी एक शब्द नहीं कहा। जिंद में जो हमारे व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई, उसमें ये लोग अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। और आप लोग जो बातें करते हैं लोकतंत्र के ऊपर विश्वास की, इसकी सबसे बड़ी हत्या तो आपके इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की जब अरे आप अभी की बात करिए, मध्य प्रदेश के लोग अभी चुनाव कर रहे हैं, आज चुनाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द यही है, उनसे बात करो उत्तर की, वो बातें करते हैं दक्षिण की। फिर अगर हम बात करेंगे कि आपके वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान तक कन्धार में लोगों को छोड़ने गए थे, फिर वो भी ऐसी बातें करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करिए, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ 22,000 लोगों के ऊपर हावी करना और गुंडागर्दी करने का आप लोगों का पुराना रिकॉर्ड रहा है। ठीक है कुंदन जी, चूंकि समय की सीमा है, आप लोग अपने चरित्र को दिखा चुके हो, जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है बिल्कुल ठीक है कुंदन जी। प्रियंका जी, राजन जैन जी आपके पास आ रहा हूँ बहुत कम शब्दों में, चूंकि समय की सीमा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि ये हिंसात्मक घटनाएं, राजनीति में अपराधीकरण और राजनीति का अपराधीकरण हमें किस दिशा में ले जा रहा है? नहीं, ये तो हमारे मध्य प्रदेश की जो हम शांति का टाबू जिसको कहते हैं, और जिस पर क्या बोलते हैं, जो चुनाव के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। थोड़ी बहुत मतलब तू मैं तो चुनाव में लगभग होती ही है, लेकिन जानलेवा हमले का मैं घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल सही कहा कि ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीति में अपराध को बढ़ावा देते हैं, राजनीति का अपराधीकरण करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को अपनी चुस्ती रखना चाहिए कि इस तरह की वारदात को अंजाम ना दिया जा सके और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय की सीमाएं थी, चर्चा को विराम देंगे। कुंदन पंजाबी जी, राजेंद्र जैन जी, प्रियंका दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जिस तरह से बात सामने आ रही है कि घटनाएं तो हो रही हैं, छुटपुट घटनाएं, महू में जो घटना हुई है, छतरपुर का बताया जा रहा है, और रीति पाठक के विषय में भी जो बातें कही कि वहाँ जो घटना हुई है, जिस तरह से प्रियंका दुबे जी ने बताया, तो ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। लेकिन भारत में कहा जाता है कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और यहाँ जब लोकतंत्र का मेला भरता है, लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया देखती है। मेरा देश न्यूज का सभी से कहना है, देश न्यूज की सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।